जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं जेके खुलासा न्यूज। मैं हूं निखिल शर्मा। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे को लेकर जो मुद्दे जो हैं दिन प्रतिदिन गरमाते नजर आ रहे हैं। हालांकि जिले में कुछ सेक्रेटरी जो कि दौरे पर दौरा कर रहे हैं जनता दरबार का। क्या लगता है आपको इस जनता दरबार का आम लोगों को क्या इसका फायदा हो रहा है या जमीनी स्तर पर कोई काम हो रहा है? तो मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व सरपंच रीना चौधरी जी। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। मैम, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिले में जनता दरबार लगाया जा रहा है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, हर कोई जहां पर पहुंच रहा है लोगों की समस्या को सुनने के लिए। मगर आपको क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर कोई काम हो रहा है लोगों के? क्या लगता है आपको, इन जनता का दरबार लगाने के काम हो रहे हैं या लोगों की समस्या के हल किया जा रहा है? जी देखिए, बात करें जनता दरबार जो जी। अलग अलग प्रिंसिपल सेक्रेटरीज सिर्फ सांबा जिला में ही नहीं बल्कि सभी जिलों में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में जो इनकी जनता दरबार लगाए जा रहे हैं उस बारे में बात की जाए। देखो, अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आता है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन 2 दिन तैयारी करती जी। है, उसके बाद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उसके बाद लोगों से ग्रीवियंसेस या जो वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो सुनी जाती है। कुछ इसमें त्रुटियां हैं। त्रुटियां एज इन सबसे पहले इसमें पहले तो लोगों तक अवेयरनेस बहुत कम है कि इस तरह के जनता दरबार ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो ये जन जन तक पहले ये मैसेज प्रॉपरली पहुंचना चाहिए कि सो एंड सो डेट को सो एंड सो जगह पर जनता दरबार है, ताकि वो लोग जो लोग सच में अपने मसलों को हल कराना चाहते हैं, अपने इश्यूज को सॉल्व करवाना चाहते हैं, जन जन तक ये अवेयरनेस पहुंचे और वो लोग प्रोग्राम्स अटेंड करें। इसमें पीआरआईज भी पार्टिसिपेट करें और भी सोशल एक्टिविस्ट और आम जनता स्पेशली जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, आम जनता तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए ताकि वो लोग भी प्रोग्राम्स अटेंड करें। फिर दूसरा स्पेस आ जाता है जब लोग आ जाते हैं और अपने इश्यूज रिप्रेजेंटेटिव्स को सुनाते हैं। जो भी यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरीज जो आते हैं, साथ में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहां बैठी होती है, तो उन मुद्दों को भी अगर नोट डाउन करवाया जाता है तो उसको भी हल करना चाहिए। मैंने भी 1-2 जनता दरबार इवन अटेंड किए हैं और उनमें 1-2 इश्यूज रखे भी थे। जब एक तो कल था उसमें भी रखा है, अभी देखते हैं उसका हल होता है कि नहीं होता। उससे पहले एक था उसको अटेंड किया, उसमें भी एक दो इशू जो मैंने रखा था, बट उसका मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि अभी जो कन्वर्जन है ग्रीवियांसेस का या ग्रीवियांसेस क्लोजर का, तो अभी वो कन्वर्जन रेट कम है। दूसरा एक इशू और है, देखो आप जनता दरबार रख रहे हैं लेकिन अगर लोगों तक अवेयरनेस नहीं है, लोगों तक ये पता ही नहीं है कि जनता दरबार रखा जाएगा। कल भी एक प्रमंडल में जनता दरबार था। मैम, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा जी। कि कल एक जनता दरबार था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वहां पर आए थे। तो उस दरबार में आपने एक माइनिंग को लेकर कुछ बातें कही हैं। क्या कितनी सच्चाई है उन बातों में? देखो, कल जो जनता दरबार मैंने अटेंड किया, इशू था दैट इज अ वेरी जेन्युइन इशू। ऐसा नहीं है कि झूठ था। तो मेरे को पेट में दर्द था तभी मैं यहाँ से स्पेशली परमंडल जाकर मैंने वो जनता दरबार अटेंड किया। इवन पहले यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं पता था कि जनता दरबार है कि नहीं, बट मैंने वो चार्ट पढ़ा था तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि फलानी डेट को जनता दरबार होगा। फिर कल सुबह जब दोबारा से इंक्वायर किया गया, इवन मैंने वीडियो ब्लॉग में भी पूछा, उनको भी नॉलेज नहीं थी। तो सबसे पहले अगर आप जनता दरबार रख रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता होना चाहिए और ये प्रॉपर मैसेज कन्वे होना चाहिए। फिर वहां जाकर भी जो देखा गया, 70% तो इम्प्लॉयज थे वहां पर, 30% लोग थे। तो ये भी रेशो जो इवन इसका उल्टा होना चाहिए कि आपको जनता ज्यादा से ज्यादा वहां पर इनवाइट करनी चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो लोग अपनी तकलीफें या प्रॉब्लम सुना सके। तो ये जो त्रुटियां हैं इनको दूर करना चाहिए। और प्लस जो मुद्दा मैंने वहां पर उठाया, दैट इज सीरियस इशू जो हम लोग काफी समय से फेस कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को मल्टीपल टाइम हमने अप्रोच किया माइनिंग के मुद्दे को लेकर, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन एक कान से सुनकर दूसरे कान से पता नहीं किस वजह से निकाल देती है और उसको हल नहीं किया जा रहा था। तो कल फिर से आई मेड एन अटेम्प्ट। इवन जाते हुए भी रास्ते में हमने इलीगल माइनिंग होते हुए देखी, उसकी भी एक फोटो वीडियो हमने ली। तो मतलब जो देखा गया कि अभी जो ये माइनिंग का मसला जो हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में है,
बहुत ही सीरियस और बहुत ही संगीन मसला है, लेकिन इसको हल नहीं किया जा रहा। तो किन वजहों से इसको हल नहीं किया जा रहा, उस पर काम होना चाहिए। उसके बाद भी जैसे हम इनिशिएटिव लेते हैं एज अ सिटीजन, एज एन एक्स पीआरआई, हम लोग अपना 100% दे रहे हैं। हम डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन भी देते हैं। हम लोगों के दुश्मन बन जाते हैं कि जिसके खिलाफ वो कंप्लेन होती है, लेकिन डिपार्टमेंट की गलती है कि सबसे पहले वो जो भी बंदा इन्फॉर्म करता है या जो भी बंदा उनका काम कर रहा है जो कि उनको करना चाहिए था, आप उसको ही लोगों की नजरों में बुरा बनाकर, और ये सारा ब्लेम के नहीं मैं कुछ नहीं, आप उनसे बात करो, उन्होंने कंप्लेन करी है। तो दिस इज अ मेजर लूप होल एंड दिस इज अ मेजर मेस जो गलत एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया जा रहा है या कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा किया जा रहा है कि आप लोग अपने आप को क्लियर करते हैं, अपने आप को बुरा नहीं बनाते, पता नहीं किस वजह से, और आप ये चाहते हो कि नहीं सारा भांडा किसी और के सर पे फूट जाए और दुश्मनियां वो डाले। हम अगर कर रहे हैं सिर्फ आपका एज अ सपोर्ट, एज अ थर्ड आई कह लो, हम आपको सपोर्ट करें, इवन आपको सीक्रेसी मेंटेन करनी है, बट आप सिर्फ अपने पर्सनल हित के लिए किसी और की जान जोखिम में डालते हैं, किसी और को धमकियां दिलवाते हैं। ओपनली आप बोलते हो कि फलाने बंदे ने हमें कॉल किया था, फलाने बंदे ने कंप्लेन करी है, तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट प्रोफेशनल, और ये चीज बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, जो अफसर ऐसा करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से कईयों की जान खतरे में पड़ जाती है एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बन सकती है। तो इस तरह के जो इश्यूज है हम लोग फेस करते हैं। मैं आपने जैसे कहा कि अगर हम किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं, विभाग को, जिस विभाग का काम है, कार्य है जिस विभाग का, चाहे माइनिंग को लेकर हो, चाहे जल शक्ति विभाग को लेकर हो, किसी भी किस्म की कंप्लेन अगर हम देते हैं, तो क्या जिस जिस बंदे के काम खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, अधिकारी को कर रहे हैं, वो अगर दूसरे उस बंदे को सुना देते, तो क्या लगता है आपको कि ये एक घटिया कोई जहाँ तो सोच कहेंगे, जहाँ फिर क्या कहेंगे आप? देखो दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल। मुझे नहीं पता ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। ऐसे लोगों को अगर आप डिपार्टमेंट में आने के बाद इस तरह की हरकतें करते हैं तो ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों की जान खतरे में डालते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज हाईली अनप्रोफेशनल। मैं यही कहूंगी दिस इज मतलब निंदनीय है। तो इस तरह की हरकतें ऑफिशियल्स को स्पेशली नहीं करनी चाहिए। कुछ पैसे, कुछ चंद पैसों के चक्कर में, या ऐसा लालच में, या ऐसा करते हैं ये लोग। देखो कुछ ना कुछ पर्सनल बेनिफिट होता है, मैं नहीं कहूंगी पैसा या कोई और लालच, वॉट एवर, कुछ ना कुछ में बहुत सी चीजें आती हैं फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट, वो ऐसा करते हैं और बाकियों की जान के बारे में नहीं सोचते, बाकियों की सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचते, और मेन है लॉ एंड ऑर्डर के बारे में नहीं सोचते। मैम क्या लगता है आने वाले समय में जो ये अधिकारी जो है इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, क्या कोई सोचती कह लो आप, क्या इस किस्म की कोई इंफॉर्मेशन देगा डिपार्टमेंट को? देखो अगर ऐसे कंटिन्यू रहा तो कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा, कौन बार बार बुरा बनेगा, कौन इतना एफर्ट्स करेगा एज अ सपोर्ट सिस्टम अपनी तरफ से तो देगा, लेकिन जब डिपार्टमेंट ही नहीं चाहता कि वो काम करना या उनको कोई सपोर्ट करे, या अगर कहीं क्राइम हो रहा है क्राइम कंट्रोल करे, तो फिर कहीं ना कहीं जो भी विशेष सूत्र कह लो या जो भी हिंट्स देते हैं या जो जो भी टिप देते हैं, धीरे धीरे वो लोग डीमोरल हो जाएंगे और वो लोग भी टिप देना बंद करें, और कहीं ना कहीं शायद इस तरह के अफसर यही चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने एसी कमरों में बैठे और काम ना करें, तो बस अपना कार्यकाल निकालें और यहाँ से चलते बने। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अगर हम सोचते हैं कि सरकार के लिए लॉस है, अगर हम बात करते हैं लोगों के लिए लॉस है, आम जनता के लिए लॉस है, अगर इस तरह का रवैया अफसर अपनाते हैं तो। क्या लगता है मैम, जिले में या अलग अलग जिलों में जनता दरबार लगाए जा रहे हैं, क्या इस जनता दरबार लगाने का क्या आम जन को फायदा नुकसान, क्या ये लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? देखो लग रहे हैं, अगर इसको पॉजिटिवली लिया जाए तो इट्स अ गुड अप्रोच, लेकिन अगर आप इसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं, मतलब आपने ग्रीवियंसेस ली, नोट करी, नोट करने के बाद अगर आप एक्शन लेते हैं तो देन इट इज फ्रूटफुल। लेकिन अगर आप सिर्फ नोट करके यहाँ पर एक अटेंडेंस लगाने, अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी या किसी रीजन से आए हैं या एक विजिट पे आए हैं और चले जाते हैं, उसके बाद वो नोट पैड को ही बंद कर दिया जाएगा, देन इट इज
वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ पीपल, बिकॉज आप देखें कितने सारे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहां 2 दिन से बिजी रहती है, आम जनता जो दफ्तरों में जाती है उनको ऑफिस नहीं मिलते। तो अगर ऑफिस नहीं मिल रहे और कहीं और हैं, लेकिन कहीं और रहकर भी काम नहीं हो रहा, तो दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर पीपल एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर सच में जनता दरबार है तो उनको रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, जो ग्रीवियंसेस नोट डाउन करवाई जाती हैं उन ग्रीवियंसेस का हल होना चाहिए। दैट इज द बेस्ट व्हाट आई कैन से। लास्ट प्रश्न मेरा ये है कि अब जो लोग, जो अधिकारी एक्सपोज करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखो, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे और एक मैसेज है उनके लिए कि बी प्रोफेशनल। आप लोग, अगर आपने शपथ खाई होती है, ज्वाइनिंग पे ओथ सेरेमनी हुई है, या आपकी जो भी आपकी ट्रेनिंग में जो आपको गाइड किया, तब आपको शायद यही बताया गया होगा कि आप अपनी ड्यूटी ऑनेस्टली करेंगे। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑनेस्टी, दिस इज अ पार्ट ऑफ डेडिकेशन। तो आप अगर सच में, इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, इफ यू वांट टू जस्टिफाई योरसेल्फ, इफ यू वांट टू जस्टिफाई द अर्निंग्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस योर जॉब, तो आप जो भी नॉर्म्स है एज पर नॉर्म्स काम करें, आप लीगल काम करें। और अगर आपको कोई एज अ सपोर्ट सिस्टम काम करता है तो उनकी सीक्रेसी भी मेंटेन करें, सिर्फ अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उनकी जान जोखिम में ना डालें। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ रीना जोगरेना साहब। कहा कि जनता दरबार लगाने का कोई फायदा नहीं है, हाँ अगर लोगों के मसले हल किए जाएं तो फिर उसका फायदा है। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी शिकायत आप जानकारी अधिकारी को देता है तो उनको एक्सपोज ना किया जाए, ताकि किसी के लिए कुछ पहाड़ ना बन जाए कि अगला बंदा जो है उसका झगड़ा जो है किसी के साथ ना हो। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे अपडेट करिए। जय जय हिंद, जय भारत।